आज हम बात कर रहे हैं मानक हिंदी की। मानक भाषा को कई नामों से पुकारा जाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा और साधु भाषा भी कहते हैं। अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा गया है। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। मानक भाषा का एक पैमाना उसका व्याकरण है। हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी अपरिचित व्यक्ति से या किसी सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं तो आपकी हिंदी में बात करने का जो तरीका है वो खुद ब खुद ही अलग हो जाता है। उसी को मानक हिंदी कहते हैं। मानक हिंदी का एक रूप तय किया गया है जो जिसे आप भी समझते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। पत्र व्यवहार में भी हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों में जो भाषा लिखी जाती है वह भी मानक ही होती है। मानक हिंदी से तात्पर्य खड़ी बोली से विकसित और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा से है जिसे उच्च हिंदी भी कहा गया है या जिसे परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। यही हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। यही भाषा शिक्षा, प्रशासन, वाणिज्य, समाचार पत्र, कला और संस्कृति की विभिन्न विधाओं के लिए संप्रेषण का माध्यम है। ये मानक हिंदी भाषा के बाहरी रूप या बहिरंग आयाम है। अंतरंग आयामों के अंतर्गत मानक हिंदी की भाषिक संरचना तथा व्याकरणिक व्यवस्था की दृष्टि से उसके स्वरूप को देखा जा सकता है। हिंदी लगातार विकसित और परिष्कृत होती जा रही है, ये आप भी जानते हो। आज हिंदी का जो मानक स्वरूप निर्धारित हो पाया है वह लगभग पिछली 10 शताब्दियों का परिणाम है। 10 शताब्दियों का ठोस स्तर पर यह प्रक्रिया भारतेंदु युग से आरंभ हुई। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी की विभिन्न शैलियों एवं बोलियों में से एक खड़ी बोली ने मानक हिंदी की ओर अग्रसर होने के क्रम में शब्दावली स्तर पर विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया। इन सभी स्रोतों में सबसे प्रमुख संस्कृत के स्रोत हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, जहाँ से व्यापक स्तर पर तत्सम शब्दों को ग्रहण किया गया है। इसके अलावा कई विदेशी भाषाओं एवं देसी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किए गए हैं। मानक हिंदी हिंदी का एक मानक स्वरूप है जिसका शिक्षा, कार्यालयीन कार्यों आदि में प्रयोग किया जाता है। भाषा का क्षेत्र, देश काल और पत्र की दृष्टि से भी यह व्यापक है। हिंदी भाषा में सभी भाषाओं के विविध रूप मिलते हैं। इन विविध रूपों में एकता का प्रयत्न किया जाता है और उसे मानक भाषा कहा जाता है। मानक हिंदी की ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसे स्वर और व्यंजन। मानक हिंदी भाषा में मानक शब्दों का प्रयोग होने तथा व्याकरण सम्मत भाषा होने से यह भाषा उच्चारण व लेखन दोनों में ही अशुद्धियों से मुक्त हो जाती है तथा समस्त प्रतिष्ठित व औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। उच्चारण और लेखन दोनों में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उससे यह मुक्त हो जाती है, यानी कि इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं रहती। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, सर्वमान्य होती है, सुस्पष्ट होती है, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। स्थानीय प्रयोगों से इसमें बचने की प्रवृत्ति होती है, वह एक स्वरूप होती है। मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश या शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा को का आदर्श रूप मानता है या मान लेता है। हिंदी मानक भाषा है। मानक हिंदी का मुख्य प्रयोजन हिंदी भाषाओं में एक रूपता लाना है। भारत में हिंदी अनेक रूपों में बोली जाती है। अलग अलग राज्यों और राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी अलग अलग रूपों में बोली और समझी जाती है। हिंदी की इसी अनेकता को एक रूप प्रदान करने के लिए मानक हिंदी का विकास किया गया।
हिंदी का एक ऐसा रूप विकसित किया गया जो सर्वमान्य हुआ, जो सब जगह सम्मानित हुआ, जिसे सब जगह प्रयुक्त किया गया। इससे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को हिंदी समझने में आसानी हुई। जैसे ये 4 वाक्य मैं आपके सामने रख रही हूँ। वाक्य हैं जैसे मैंने भोजन कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया हूँ, हम खाना खा लिए हैं। बाद के दोनों जो वाक्य हैं, इन वाक्यों पर क्षेत्र विशेष का प्रभाव है, परंतु पहले जो दोनों वाक्य हैं जैसे मैंने भोजन कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ये दोनों वाक्य मानक हिंदी का ही रूप है। इन्हें सब ने स्वीकार कर लिया है, सर्वमान्य है। ऐसे ही वाक्यों, शब्दों, स्वर और व्यंजन में भी हिंदी का मानक रूप है। जैसे कुछ लोग ई की मात्रा को, बड़ी ई की मात्रा को गलत प्रयोग करते हैं, जैसे शांति, कांति आदि, लेकिन इनमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे शांति, कांति, यानी छोटी ई की मात्रा को निश्चित कर दिया गया है मानक हिंदी के लिए। कुछ लोग बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अन्य वर्णों और स्वरों के साथ हिंदी में मानक बना दिए गए हैं, जिन्हें सबने स्वीकार कर लिया है। हिंदी में मानकीकरण की यह जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए।